Welcome to my channel and you are watching the Crystal for your Rashi series. इस सीरीज के अंदर हम हर सन साइन, हर मून साइन और हर असेंडेंट साइन के कुछ फ्लॉज, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ और उनको कॉमनली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उन प्रॉब्लम्स को कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है क्रिस्टल्स को यूज़ करके, वो बात करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम नवरत्नों पे बात नहीं करेंगे। नवरत्न बहुत पावरफुल स्टोन्स होते हैं, उनको रेकमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉशन और बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया जाना चाहिए। हाउएवर क्रिस्टल्स मोर और लेस सबके लिए पहनने को सेफ है। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज बर्थ स्टोन पता करना है, चाहे वो नवरत्न हो या क्रिस्टल, then you can contact on the number given in the description box. बट एक ब्रॉड और जनरल आइडिया के लिए आप क्रिस्टल फॉर योर राशि सीरीज पूरा देखो। आज हम बात करेंगे सन इन एरीज की। जिनका सन साइन एरीज होता है वो बहुत पैशनेट और डायनामिक होते हैं। वो यूजुअली चीज़ों को इनिशिएट बहुत अच्छे से करते हैं। दे आर द इनिशिएटर्स वेदर इन अ फैमिली और योर बॉस। उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में या लीड करने में बहुत मज़ा आता है। एरीज मार्स का साइन है तो वहाँ पर बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और एरीज एक फायर और मूवेबल साइन है। इसका मतलब कि वहाँ पर फायरी पैशन और मूवेबिलिटी और एक्शन और डायनामिज्म बहुत एक्सेसिव अमाउंट में है। अब हम एरीज इन सन के कुछ डाउन साइड की बात करते हैं कि जहाँ इनके लिए प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना बहुत ही अच्छा है, बहुत पैशनेट है, बहुत डायनामिज्म से लीड करते हैं। Aries are the worst people when it comes to finishing a project. They are great initiators, but they are not the best executioners. And usually ये अपने projects को काफ़ी unfinished छोड़ देते हैं क्योंकि before they are able to finish one project, they want to initiate another project and before they know काफ़ी सारे unfinished businesses इनके पास create हो जाते हैं। इस टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए एवेंचुरीन बहुत अच्छा स्टोन है। एवेंचुरिन परसिस्टेंस बढ़ाता है जो कि एरीज में यूजुअली काफ़ी कम होती है। तो अगर आपका सन साइन एरीज है और आप लैक ऑफ परसिस्टेंस से सफ़र करते हो, वेयर एन एवेंचुरिन। सन इन एरीज का दूसरा प्रॉब्लम और डाउन साइड ये है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जो बहुत एक्सेस ऑफ मार्शियन एनर्जी है एरीज के अंदर, वो कई बार आउट ऑफ बाउंड्स चली जाती है। गुस्सा कुछ कामों के लिए बहुत ज़रूरी है, उस लेवल की एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार वो एंगर मिसप्लेस्ड हो जाता है। तो वहाँ पर सिचुएशन क्या हो जाती है कि आप आसपास वाले लोगों के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं। तो अगर बीइंग एन एरीज सन आपको लगता है कि आपके अंदर भी एंगर इश्यूज हैं, आपके आसपास के लोगों को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है, तो डू वेयर आइदर अ पिंक टूमलिन or you can also wear aventurine, but I would say pink tourmaline is so much better for developing softness within you and controlling the anger a little bit. एरीज इन सन का तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे लैक टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। समटाइम्स दे आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दे डोंट नो that they are hurting somebody in the process. Being straightforward and blunt is one thing, but being rude and brash is the line that sometimes Aries can cross. And if you have that tendency, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको ये बहुत फीडबैक देते हैं कि आप कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, तो और आपको भी लगता है कि आपको थोड़ा टैक्टफुल और डिप्लोमेटिक होना चाहिए, तो अपने पास एक आयरन पायराइट या फिर वाटरमेलन टोमलिन अपने पास रखो, या फिर इनकी आप रिंग भी पहन सकते हो। एरीज इन सन का एक और डाउन साइड हो सकता है कि ये लोग काफ़ी स्कैटर्ड फील करते हैं क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस में दिमाग भाग रहा है। और एरीज को बहुत एक्शन लेने की बहुत जल्दी होती है। ये लोग प्लान नहीं करते हैं, पहले से स्ट्रैटेजाइज नहीं करते हैं। दे डोंट थिंक बिफोर दे स्पीक, दे डोंट थिंक बिफोर दे एक्ट, दे आर इन अ रश टू टेक एन एक्शन। और इसकी वजह से कई बार गलतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। दे गेट देमसेल्व्स इनटू डेंजरस सिचुएशन समटाइम्स एंड दे एंड अप हर्टिंग पीपल अराउंड क्योंकि उन्होंने बोलने से पहले सोचा नहीं। एरीज इन सन में थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम रह जाती है, एक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से एक अंदर डिस्कनेक्ट काफ़ी रहता है, जिसके लिए रेड जैस्पर बहुत अच्छा स्टोन है, जिससे आपके अंदर जो भी डिलेमास या फिर कन्फ्यूजन्स या फिर स्कैटर्डनेस फील होती है, ये आपको बहुत ज़्यादा सेंटर करेगा और आपके अंदर
टैक्ट भी इंकलकेट करेगा, आपके अंदर एक थॉटफुलनेस आएगी, जिससे कि आप बेटर लीडर हो सकते हो। यू आर अ गुड लीडर ऑलरेडी, but Jasper can make you a great leader. That is very, very important for a sun in Aries. Jasper will also help you think outside the box, because एरीज इन सन का एक टनल विजन हो सकता है वो, क्योंकि एरीज इन सन एक ही चीज के ऊपर कई बार इतने ज्यादा ओवर फोकस्ड हो जाते हैं कि वो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोच नहीं पाते, वो बियॉन्ड नहीं सोच पाते। तो जैस्पर उस टनल विजन को भी क्लियर करता है। जैस्पर गिव्स यू मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग। इन लोगों को हेडेक्स बहुत रहते हैं, क्योंकि एरीज आपका हेड रिप्रेजेंट करता है और सन इज हीट। तो जब सन एरीज में आ जाता है, मतलब सन आपके हेड के ऊपर आके बैठ गया है, तो काफी पित्त रिलेटेड और गर्मी से हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है। इन लोगों को बर्नआउट और थकान भी बहुत जल्दी होती है, क्योंकि जितनी जल्दी भागते हैं उतनी ही जल्दी थकने के भी चांसेस होते हैं। यू आर नॉट अ हॉर्स, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू विल टायर योर सेल्फ आउट। अगर आप सन इन एरीज हो और आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक रहता है, कीप एन एमेथिस्ट स्टोन विद यू और वेयर एन एमेथिस्ट रिंग। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील करते हो बिकॉज ऑफ रनिंग इन टू मेनी डायरेक्शंस एट द सेम टाइम, then keep a clear quartz with you. It will bring clarity in your day to day life, in your day to day functioning, in your day to day actions. अगर आपको स्लीप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी आपको क्लियर क्वार्ट्स बहुत हेल्प करेगा। ओवरऑल बर्नआउट और एग्जॉशन के लिए आपको फायर एगेट भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बहुत कॉमनली सन इन एरीज लोगों में देखे हैं। बट अगर आप इन इश्यूज को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो और फेस करते हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिस्टल्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उनको आप बहुत सेफली यूज कर सकते हो। आई विल रिपीट, या तो वो स्टोन्स आप अपने पास एज अ टम्बल स्टोन रख लो, या फिर इफ यू आर इन टू ज्वेलरी, देन यू कैन ऑल्सो गेट योर सेल्फ अ रिंग।